हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। आज हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर दैट इज़ पॉलिटिकल थियोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी? पॉलिटिकल थियोरी का मतलब क्या होता है? जो पॉलिटिकल थियोरी है वो दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एंड अनदर वन इज़ थियोरी। तो ये पॉलिटिकल वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दैट इज़ पॉलिस, जिसका मतलब होता है स्टेट और सिटी। एंड जो हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज़ थियोरी, वो भी एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया, दैट इज़ थियोरिया, जिसका मतलब होता है एन आइडिया और सेट ऑफ आइडिया दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग। मतलब एक आइडिया या फिर कुछ आइडियाज़ को मिला के हम उसका सेट तैयार करेंगे और वो कोई चीज़ को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिटिकल थियरी इज़ ऑल अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग और रनिंग मतलब कि गवर्नमेंट हमारी कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम कर रहे हैं, हम हमारे सिटीज़न के लिए वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। हाउ द स्टेट और सिटी इज़ कंट्रोलिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन बिटवीन द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और सिटी, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे कंट्रोल कर रही है रूल्स और रेगुलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। पॉलिटिकल थियरी इज़ ऑल अबाउट ऑन व्हाट आइडियोलॉजी अवर गवर्नमेंट इज़ रनिंग, कि जो हमारी गवर्नमेंट है कौन सी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, दैट इज़ सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म। ये कुछ आइडियोलॉजी, जैसे यूएसए चलता है कैपिटलिज्म पे, रशिया चलता है कम्युनलिज्म पे, वैसे ही हमारा इंडिया चलता है सोशलिज्म पे। विद टाइम सो मैनी न्यू थियोरीज आर इंट्रोड्यूसिंग इन पॉलिटिकल साइंस। आप देख सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ जो भी हमारी पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी है वो बदलती जाती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलोसोफर आते हैं, वो अलग अलग थ्योरी देके जाते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी पढ़ने मिलती है। वैसे ही हमारे एक फिलोसोफर है दैट इज़ डेविड हेल्ड, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इंक्लूडिंग आइडियाज़, assumption and statement about the nature, purpose and key features of government, state and society and about the political capabilities of human being। उन्होंने कहा है ये क्या है, ये एक नेटवर्क है कॉन्सेप्ट का, और हम उसे कैसे जनरलाइज करेंगे, हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे कुछ आइडियाज़, कुछ अजम्पशंस एंड कुछ स्टेटमेंट, किस बारे में, उनके नेचर के बारे में, पर्पस के बारे में, और हमें उनके कुछ फीचर्स रखने, जैसे गवर्नमेंट के, स्टेट के, सोसाइटी के, एंड अबाउट द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी विल कम ऑन वर्ड। इन पॉलिटिकल थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वन इज़ पॉलिटिकल फिलोसॉफी और नॉर्मेटिव थियोरी and the another one is empirical theory. So in political theory there are some values or norms, that is it is a prescriptive theory, but empirical theory it is a descriptive theory. In empirical theory we will get all the theory in a description manner. So these are the two types of political theory. जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में हमें क्या मिलेंगे, कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, कुछ नॉर्म्स मिलेंगे, एंड एम्पेरिकल थ्योरी में हमको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा थ्योरी का, कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो हम अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्योरी। थ्योरी इट इज़ एक्सप्लेनिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, फंक्शन है थ्योरी का। थ्योरी इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट इज़ a part of thinking. Theory is not merely description, it is not a hypothesis or it is not a philosophy, because ये जो भी चीज़ें होता है डिस्क्रिप्शन, हाइपोथेसिस एंड फिलोसफी एक लिमिटेड चीज़ होती है, बट आवर थ्योरी इज़ नॉट अ लिमिटेड because it is beyond all this description, hypothesis and philosophy and many more. Because a thinker entire teaching on a subject is theory, means when a teacher is teaching a subject, तो अगर कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी, वैल्यू जजमेंट एंड द प्रपोजल ऑफ गोल्स
और एट लीस्ट प्राइमरीली उसके पॉलिसीज़, उसके प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें, एंटायर चीज़ें, ये पूरी चीज़ें आएंगी एक थ्योरी में. सो theory implies both science as well as philosophy. Political theory is one of the most important weapon in our struggle for the advance of humanity. When we are talking about the advancement of humanity, that from particular time we had started our life, and from now on this time we have changed our life totally. So in this total period, political theory is one of the most important weapon. Political theory seeks to achieve is to build good state in a good society. That is, the aim of the political theory is to build a good state in a good society. That is, we have to give a good life to our citizens, we have to make our life good, we have to make our state good. Now, political theory as a history. Now we have to talk political theory as a history. History as one of the important topic, that without history we can't move forward, because when we have the knowledge about the past, then we will do better for the future. So political theory without history is a structure without a base, because when we have to build a structure, we have to first make our base strong. So first of all, we have to make our history strong, so that we can make our structure strong. So history is one of the important thing in the political theory. Now, political theory as a philosophy. In philosophy, we have to know particular ideas, particular thoughts, and particular beliefs, so that how we can run our life good. So in a political theory as a philosophy, we have to study some rules, ideas, beliefs, so that how we can make our government work more smooth and work more efficiently. Now, political theory as a science. It is a science in so far as it admits concept and norm, which are both observable and testable. In a science, we have to find out the particular theory, and also we have to test. Means that we have to first observe the thing, and then we have to test it. Without doing these two things, we can't accept it. Whenever we are giving a particular conclusion to anything or any experiment, first of all we will study it, then we will have our observation on it, and then we will perform our experiment. So by doing these things, then we will conclude that this is particular thing we have done. So this is all about science. So in political science also, we have to do, first of all we have to observe the thing, then we have to test it, and afterward we got a particular, we can work on a particular theory, and we can universally accept it. So guys, this was a part of our political theory, and in the next video we will move forward